प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी जो है सो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा से एग्ज़ाम देना है। इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और इसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम क्लास 10th का जो है सो बुक का VVI ऑब्जेक्टिव हम संस्कृत का लेकर के आए हुए हैं। तो जो भी संस्कृत के बुक में VVI ऑब्जेक्टिव था, जो कई बार पूछा गया है, उसको हम सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की जो पालिका देवी है वो कौन है, तो वो पटन देवी है। कौन है, तो पटन देवी। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी लोगों को आंसर पता होगा, आप लोग एक बार बताइएगा कि आप आज 20 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना सही हुआ है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है वो कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था। कहाँ का था, तो यूनान का राजदूत था। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किनकी रचना की। तो हम स्वामी दयानंद के द्वारा जो है वह किसकी रचना किया गया, हिंदी और संस्कृत साहित्य में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना जो है हिंदी और संस्कृत में किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो वो गौतम जी थे। कौन थे, गौतम थे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो स्वार्थ को कौन बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो वो शत्रुता को बढ़ाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पे जो है सो उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा कर देना ही उत्तम शांति है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट जाते हैं। तो राम प्रवेश राम जो है वह किसको अपना जीवन का परम गति मानकर अध्ययन में जुट जाता है, तो वह कर्मवीर कथा। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचयिता जो है कौन है, इससे पहले भी अभी बताए थे हम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो वीरेश्वर जो थे वो कैसा मंत्री था, तो वो दयालु टाइप का मंत्री था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत साहित्य कैसा है। तो संस्कृत साहित्य जो है वो कैसा है, तो वो विपुल है। संस्कृत साहित्य हमारा विपुल है। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि वीडियो बनाए। हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो वरदाम्बिका परिणय जो है वो किसकी रचना है, तो वह तिरुवल्लुवर की रचना है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धारा कैसी है। तो भारतीय धारा जो है वो कैसी है, तो भारतीय धारा हमारा विशाल है, यानी बहुत बड़ा है। भारतीय धारा हमारा बहुत बड़ा है, यानी विशाल है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो कर्ण जो है वो किसके पक्ष से युद्ध करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्ण जो है सो कौरव के पक्ष से युद्ध करता था, और कर्ण जो है सो अंग देश के राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं। तो शैशव संस्कार के कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शैशव संस्कार में 6 संस्कार आता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण कर्मकांड जो है वह किस संस्कार में होता है? तो वह विवाह संस्कार में होता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पाणिनि जी जो है वह अष्टाध्यायी के मतलब रचनाकार है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पराशर जो है सो वह कृषि विज्ञान के मतलब आचार्य है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता के विनाश का भय जो है वो किससे है? तो विध्वंसक अस्त्रों से, यानी बड़े बड़े बम जो बने हुए हैं यही जो है हमारा विध्वंसक अस्त्र है। तो इस चीज़ से हमारे मानव के विनाश का भय है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है? तो भीखन टोला गांव जो है वो कहाँ है? तो बिहार में है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिथिला का मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट में बताइएगा आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। तब तक के लिए बाय।